हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, मेरे देश के समस्त छात्र छात्राओं को नमस्कार, मेरा प्यार भरा प्रणाम। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। इस जीवन को जी रहे हो या काट रहे हो, बताओ मेरे को जल्दी से, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ठीक है। तो मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूं करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर की बातें करते हैं, तो जल्दी से आ जाओ, जल्दी जल्दी करंट अफेयर की बातें करते हैं। ठीक है, बाकी बातें जो बातें हैं, शायरी वगैरह, वो सब बाद में करेंगे आज। ठीक है, बाद में। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपका रहेगा, कल जो 2 फरवरी को हमने क्या मनाया है? कल 2 फरवरी को हमने मनाया है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया है 2 फरवरी को, हर साल मनाते हैं। पहली बार 1997 में मनाया गया था और 2 फरवरी 1971 को रामसर संधि हुई है। और अब की बार हमें 4 नई रामसर साइट प्राप्त हुई हैं। कमेंट करके ये बताओ किस राज्य को पहली मिली है, किस किस राज्य की वो पहली रामसर साइट है, ये आप बताओगे। कल की क्लास अगर देखी है तो आपने पता होगा। ठीक है। इंडियन रेलवे के द्वारा एक नई ऐप लॉन्च की गई है। नई ऐप लॉन्च की गई है और उस ऐप का नाम है स्वरेल। स्वरेल, ठीक है, स्वरेल, हिंदी में भी लिख सकते हो स्वरेल। इस ऐप का नाम ये है। ठीक है, इससे आप टिकट बुक करा सकते हैं, खाना मंगा सकते हैं, ट्रेन का पीएनआर स्टेटस चेक कर सकते हैं इस ऐप के द्वारा। स्वरेल इंडियन रेलवे के द्वारा लॉन्च की गई है। और इंडियन रेलवे भारत का एकमात्र ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबसे ज्यादा कर्मचारियों को रोजगार दे रहा है। अगर सबसे ज्यादा एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी भी महकमे में है पूरे भारत के अंदर, तो इंडियन रेलवे के अंदर है। रेलवे बोर्ड की मैं बात करूं, रेलवे बोर्ड की मैं बात करूं, तो इसका गठन किया गया था दोस्तों 1905 में इसका गठन किया गया था। और इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया? हमारी रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1950 में किया गया। ठीक है, हमारे अभी रेलवे बोर्ड के जो सीईओ हैं वो हैं आपके सतीश कुमार। जो चेयरमैन और सीईओ हैं वो है सतीश कुमार। हाल में आपके रेलवे मिनिस्टर हैं, हाल ही में आपके रेलवे मिनिस्टर कौन है पता होगा आपने? अश्वनी वैष्णव। अश्वनी वैष्णव हमारे क्या है? रेल मंत्री हैं। ठीक है, पहली महिला रेल मंत्री अगर आपसे पूछ ले, पहली महिला रेल मंत्री अगर आपसे पूछ ले तो ममता बनर्जी। ममता बनर्जी किस राज्य की मुख्यमंत्री हैं? वेस्ट बंगाल राज्य की हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री हैं। और अगर आपसे पूछ ले रेलवे का जनक किसे कहा गया है? रेलवे का जनक कहा गया है लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को कहा गया है। ठीक है, इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी के काल में तो पहली ट्रेन चलाई गई थी। ठीक है, इसी के काल में चलाई गई थी, 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। ठीक है, और 16 अप्रैल को हम मनाते हैं क्या? रेल दिवस। रेल दिवस मनाते हैं। और हमारी रेलवे का स्लोगन क्या है? हमारी रेलवे का स्लोगन है लाइफ लाइन ऑफ नेशन। लाइफ लाइन ऑफ नेशन यानी कि राष्ट्र की जीवन रेखा। और इसका शुभ अंकर है क्या? भालू यार्ड। इसका जो मैस्कोट है वो है भालू यार्ड। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, असम सरकार ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर सूचित किया है। ठीक है, असम सरकार ने भूमि अधिकार के लिए, ठीक है, अपना जो निवास स्थान है उनके वहां के जो जनता रह रही है उसके क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कुछ वनों को गैर अधिसूचित किया है। ठीक है, भूमि अधिकार बढ़ाने के लिए, भूमि अधिकार बढ़ाने के लिए लिख लेंगे आप कुछ वनों को या 3 बड़े वन क्षेत्र को, 3 वन क्षेत्र को गैर अधिसूचित किया है। ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। राइटिंग आप समझ रहे होंगे। ठीक है, समझ लो, अभी जल्दी जल्दी ऐसे ही लिखी जाती है करंट अफेयर में। ठीक है, असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा आपके असम के मुख्यमंत्री हैं। और असम से नई साइट आई है यूनेस्को की, असम से नई साइट आई है यूनेस्को की 43वीं साइट होगी, जिसका नाम क्या है? मोईदाम्स, मैदाम्स जिसको आप बोलते हैं, मैदाम। ठीक है, अहोम डायनेस्टी के ये किले हैं। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। ठीक है,
उसके बाद 1 फरवरी से 9 फरवरी तक दिल्ली में आयोजन किसका किया जा रहा है? 1 से 9 फरवरी तक दिल्ली में आयोजन किया जा रहा है वर्ल्ड बुक फेयर का, ठीक है, विश्व पुस्तक मेला, ठीक है, जिसका उद्घाटन किसने किया है? जिसका उद्घाटन किया है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है, जिसमें आपका फोकस जो कंट्री रहेगा, जो फोकस कंट्री रहेगा, जो फोकस देश रहेगा, वो रहेगा आपका रसिया, ठीक है। भारत मंडपम में इसका आयोजन किया जा रहा है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसकी थीम रहेगी हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसमें 50 देश भाग लेंगे, ठीक है। और अभी हाल ही में हमारे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त नवीन चावला जी का निधन हो गया है, ठीक है। नवीन चावला ये हमारे क्या थे? पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, ठीक है, नवीन चावला का। और ये कौन से थे क्रम में? ये 16वें थे, 16th मुख्य चुनाव आयुक्त थे। और चुनाव आयुक्त की अगर मैं बात करूं तो हाल फिलहाल में कौन है आपके? राजीव कुमार हैं, राजीव कुमार हैं। वर्तमान में हमारे मुख्य निर्वाचन जो अधिकारी हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं, वो राजीव कुमार हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और 25 जनवरी 1950 को हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी, स्थापना की गई थी। और 25 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल वोटर्स डे, ठीक है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इतनी सी बातें याद रखेंगे। आर्टिकल नंबर 324 से 329 के तहत इसकी बातें की गई हैं हमारे संविधान के अंदर। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, न्यूजीलैंड में एक पर्वत है, उसको अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है, ठीक है। न्यूजीलैंड के अंदर एक माउंट है, माउंट तारानाकी, माउंट तारानाकी, ठीक है, यही इसका नाम है। हाँ, माउंट तारानाकी पर्वत को कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है, एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, मान्यता दी है, ठीक है, इतनी सी बातें याद रखेंगे। और 2025-26 के बजट में वित्त मंत्रालय को सबसे अधिक पैसे का आवंटन हुआ है। देखो अभी जो बजट पेश किया गया 1 फरवरी को 2025-2026 वाला, ठीक है, इसमें ये बजट हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया है, निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया है। और ये इनका लगातार 8वां बजट था, लगातार इनका 8वां बजट था। अगर आपसे पूछ ले सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया है? सबसे ज्यादा बार किया मोरारजी देसाई ने, ठीक है। मोरारजी देसाई ने कितनी बार पेश किया है? 10 बार इस बजट को पेश किया है। लेकिन इन्होंने लगातार 8 बार किया, लगातार 8 बार आज तक किसी ने नहीं किया है। लेकिन सबसे ज्यादा बार पूछे तो मोरारजी देसाई ने किया है। इतनी सी बातें याद रखेंगे, ठीक है। और इस बजट की थीम क्या है? सबका विकास। इस बजट की थीम रही है क्या? सबका विकास। ये तो इस पार्टी की मेन थीम रही है, सबका साथ सबका विकास, ठीक है। और इसमें एक जानकारी आपने सुनी होगी बहुत इंपॉर्टेंट कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर, 12 लाख रुपए तक की जो ईयरली इनकम है उस पर नो टैक्स, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। यानी कि आप महीने के 1 लाख रुपए भी कमा रहे हैं ना, तो आपको कोई टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। इस बात का मतलब भी है, ठीक है। बाकी बजट पे अगर मेरे को समय लगा तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे को बहुत सारे काम हो जाते हैं। अब ऐसा मेरे से नहीं है उतना कि कोई ऐसी टेम्परेरी वीडियो बना दी गई, सिर्फ खाना पूर्ति कर दी गई। बताना है तो उसके बारे में अच्छे से ही बताना है आपको, ठीक है। तो अगर मेरे को समय लगता है तो उस पर वीडियो आ जाएगी आपकी, टेंशन ना लो आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, भारतीय बॉक्सिंग खिलाड़ी मनोज कुमार ने संन्यास ले लिया है। यहां पर लिख दूं मैं जल्दी जल्दी, ठीक है। भारतीय बॉक्सिंग खिलाड़ी यहां आपको दिखाई दे रहा होगा, मनोज कुमार ने संन्यास ले लिया है, ठीक है। भारतीय बॉक्सिंग खिलाड़ी मनोज कुमार ने संन्यास ले लिया।